के खून से रंगते दीवारें अपनी, बेईमानी की खुली किताब होते हैं। मासूमों के खून से रंगते दीवारें अपनी, बेईमानी की खुली किताब होते हैं। नजरों में केवल सत्ता और सत्ता की कुर्सी रखते हैं। नजरों में केवल सत्ता और सत्ता की कुर्सी रखते हैं। तरकश में खूनी दांव रखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस देश के भीतर ऐसी समस्याएं हैं व्यापक स्तर पर, हर वर्ग में है, जिसका समाधान अगर नहीं हुआ, सही समय और शीघ्र गति के साथ नहीं हुआ, तो उसके बाद इस देश की स्थिति वाकई में धरातल में चली जाएगी। दोस्तों, इस देश में जो शिक्षा का स्तर है, या फिर इस देश के भीतर जो स्वास्थ्य का स्तर है, या फिर इस देश के भीतर जो बड़े पैमाने में बेरोजगारी फैल गई है, या फिर कोरोना का संकट है, या फिर देश के कई राज्यों में इस समय, मसलन अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, तो वहां पर बाढ़ के कारण एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से ग्रसित हो गया है। उसके बाद अगर इन समस्याओं को जल्द से जल्द एड्रेस नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र का, इस देश में रहने का कोई लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों, चिंताएं, समस्याएं किसी को नहीं पसंद है। सबको अच्छा लगता है कि उसके देश में अगर कोई समस्या है या फिर उसके घर में भी अगर कोई समस्या है तो उसका निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। और अगर यही चीज आप बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे, अगर आप देश के स्तर पर लेके जाएंगे घर के बाहर, तो देश की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनके भीतर शायद इस बात की, इस प्रकार की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो इस समस्याओं का हल करें, क्योंकि उन्हें केवल और केवल सत्ता का प्रलोभन दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब उन्हें सत्ता की कुर्सी मिल जाती है और अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, और अगर जनता उनसे कहे भी, और कहाँ कहे ये नहीं पता, लेकिन अगर कहना भी चाहे कि आप अपनी गद्दी से उतर जाइए, आप किसी और को अवसर प्रदान कीजिए, लेकिन वो अपनी कुर्सी को छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से राजस्थान में जिस प्रकार का राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है, जहां पर एक ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अब नहीं है लेकिन पहले थे, और कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष भी थे उस समय राजस्थान में, प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब नहीं है, सचिन पायलट की। दोस्तों, लगातार जिस प्रकार से अगर आप देखिए कि इसमें दिल्ली इन्वॉल्व है, इसमें जयपुर इन्वॉल्व है, इसमें सीबीआई से लेकर हाई कोर्ट तक और ईडी से लेकर इनकम टैक्स के विभागों तक सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इस समय अगर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो है जनता, और सबसे ज्यादा जो त्रस्त है वो भी है जनता। दोस्तों, आज कुछ ऐसी वीडियोस के माध्यम से इस पूरी वीडियो में मैं आपके सामने विश्लेषण रखूंगा जो कि निश्चित रूप से आपको आक्रोश से भर देगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वीडियो। इस समय दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। दरअसल पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी बार है जब उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं जिससे उनकी छवि पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है। यहां तक कि कल जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट युवा है, और सचिन पायलट अगर हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी कमांड रखते हैं इन भाषाओं में, या फिर सचिन पायलट अगर स्मार्ट दिखते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल और केवल नक्कारे हैं और निकम्मे हैं। उनका केवल और केवल उद्देश्य यह है कि वो राजस्थान में सरकार को, जो राज्य सरकार है, उसको अस्थिर करें, यानी उसको तोड़ें। ये गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये वीडियो है उस किले नुमा रिजॉर्ट की, उस 5 सितारा आलीशान रिजॉर्ट की, जहां पर अगर एक कमरे की कीमत, आप बेसिक कमरे की कीमत भी देखेंगे तो उसकी कीमत भी 8,000 रुपए से ज्यादा की है। अब आप सोचिए कि एक राजस्थान जहां पर कई सारे, एक बड़े तबके के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, हो सकता है वो एक महीने की 8,000 रुपए हो। ऐसे में वहां पर कुछ नेता, कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कि अशोक गहलोत के समर्थन में है, वो इस समय इस फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं, और तमाम सुविधाओं से लैस इस होटल में वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इन नेताओं के दिल नहीं होता है सीने में, बल्कि सीने में पत्थर होता है।
ये मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं इस समय जो यकीनन अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो संविधान के द्वारा उनको पावर्स मिली हुई हैं, जो सत्ता में आने का उद्देश्य सच में ये होता है कि वो सत्ता में तो आए हैं, लेकिन उनका जो एम है, जो उनका उद्देश्य है, वो ये है कि जन सेवा करना, उसको सही तरीके से कर भी रहे हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान का उदाहरण लें तो जिस प्रकार से ये वीडियोस आप देख रहे हैं, इन वीडियोस में आप देखिए कि शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम जितने भी राज्य में कैबिनेट के जो स्तर के मंत्री हैं वो भी हैं इसमें शामिल, वहीं कुछ समर्थित विधायक भी इसमें शामिल हैं, और वो सभी देखिए किस प्रकार से सोफे पर बैठे हुए हैं और इंपोर्टेड बिस्किट्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बिल्कुल बेदर्दी के साथ। उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल बेफिक्री के साथ वो बैठे हुए हैं और देखिए किस प्रकार से अंताक्षरी खेल रहे हैं। जबकि सड़कों पर राजस्थान में इस समय 30,000 के पास केसेस हो चुके हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे में यहां पर राजस्थान में जब लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है तो ऐसे समय में ये लोग इस रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग गाने गा रहे हैं और इसी के साथ साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब की धज्जियां उड़ा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ ये जनता के पैसों से, जनता की जो टैक्स के पैसों से जब वो टैक्स भरती है तो उससे ये लोग मजे ले रहे हैं। इन लोगों को बड़े बड़े लाखों में वेतन मिलते हैं और वेतन के साथ साथ इनको भत्ता भी मिलता है, और ऐसे में ये लोग केवल और केवल संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो शपथ इन्होंने ली थी कि वो जनता की रक्षा करेंगे, जो राज्य है उसकी सेवा करेंगे, जनता के साथ हर दुख और सुख के समय में खड़े होंगे, लेकिन यहां ये लोग खड़े नहीं बल्कि ये लोग छुपे बैठे हैं ताकि कोई विधायक छिटक कर दूसरे खेमे में ना चला जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूंगा जो कि इसी फेयरमाउंट होटल से आई है, जो कि जयपुर में स्थित है। इस होटल में अब आप देखिए, इस वीडियो में आप देखिए कि इस समय क्या हो रहा है। यहां पर कुछ मंत्री, यहां पर 3 लोग आपको दिख रहे हैं जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, जो कि व्यायाम कर रहे हैं, और फुटबॉल भी खेलती हुई एक वीडियो है वो भी सामने आई है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से ये लोग मजे ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके लिए वेकेशंस का टाइम है, और इनके माथे पर कोई चिंता की लकीर नहीं दिख रही, कोई शिकन नहीं दिख रहा है इनके माथे पर कि इनके राज्य में कोरोना अनियंत्रित हो रहा है और राज्य में हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक वीडियो और मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज आपके सामने बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिए इस समय क्या हो रहा है। दरअसल ये वीडियो है, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ विधायक, बल्कि बड़ी संख्या में विधायक बैठे हुए हैं और वो शोले फिल्म देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों देखिए आप कि कितनी बेदर्दी के साथ, कितनी बेफिक्री के साथ ये लोग शोले फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिंता ही नहीं है इन्हें। ये भी निश्चित रूप से आपको क्रोध से भर देगी। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको ट्विटर पे मिलेंगी और ये सारी वीडियोस आपको केवल और केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही आपके लिए मिलेंगी। क्योंकि आप देखिए कि ये नेता अब ग्राउंड जीरो पे नहीं आते हैं, बल्कि केवल और केवल ट्विटर पर आकर ट्वीट कर देंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो वो भी आप देखिए किस प्रकार से होती है। अब इस वीडियो के बारे में आपको मैं बताता हूं। यहां पर दोस्तों एक मलिंगा, इनका सरनेम है, ये एक विधायक, और इन्होंने साफ साफ सचिन पायलट पर इस बात का आरोप लगाया है कि वो इन्हें 35 करोड़ रुपए दे रहे थे और कह रहे थे कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, यानी बीजेपी में आप आ जाइए। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ रुपए की ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए ताकि अशोक गहलोत की सरकार को और कमजोर किया जाए। अब ऐसे में दोस्तों ये जो मलिंगा विधायक हैं, ये आए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव की मूर्ति पर हाथ रखकर सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि उन्होंने उनको ये ऑफर दिया, उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। और उसके बाद जब ये ऑफर के बारे में इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बताया है। अब सोचिए दोस्तों कि इस तरह का गेम चल रहा है। अब इसके बाद सचिन पायलट ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वो दुखी है लेकिन हैरान नहीं है, और उन्होंने इस प्रकार का कोई भी ऑफर इस विधायक को नहीं दिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी इस विधायक के विरुद्ध करेंगे। अब दोस्तों आते हैं एक और वीडियो पर।
ये वीडियो दोस्तों कुछ समय पहले आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आईटीसी मानेसर जो कि हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां पर सचिन पायलट के समर्थित गुट, जिसमें 19 से 25 लोगों के बीच विधायक समर्थन वो बता रहे हैं, संख्या अभी निश्चित नहीं है, तो वो लोग वहां पर गए हैं और देखिए किस प्रकार से होटल में बैठकर अय्याशियां कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग इस बात का अमली जामा पहनाते हैं कि ये लोग होटलों में इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये दूसरी पार्टी से बचें। अगर आप इस तरीके से इकट्ठा हुए हैं तो आप जाइए ग्राउंड पे, आप जनता के सामने रखिए कि ये नेता इस प्रकार से मुझे, या ये दल मुझे इस प्रकार से खरीद फरोख्त की बात कर रहा है, ऑफर दे रहा है, तो आप जनता के सामने जाइए। आप होटलों में छुपकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप इतने ज्यादा वल्नरेबल हैं कि आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है। अगर आपको पुलिस की सुरक्षा में नहीं रखा जाता है तो आप बिक जाएंगे। तो फिर जनता ने आपको वोट जो दिया है उस विश्वास का क्या? आपने तो विश्वासघात कर दिया, आपने तो कोई विकास किया नहीं। और हाँ, विकास की अगर हम बात करें तो केवल और केवल विकास अगर होता है तो जनता का नहीं होता, प्रदेश का नहीं होता, प्रदेश के किसी क्षेत्र का नहीं होता, बल्कि इन जनप्रतिनिधियों का होता है। सो कॉल्ड अपने आप को ये जनप्रतिनिधि कहते हैं, जनता का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन ऐसे में ये विकास केवल और केवल अपना करते हैं। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था एबीपी न्यूज पर। वहां पर एक महिला थी जो कि पहले शिक्षिका थी और उसके बाद लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार चला गया और अब वो मजदूरी करने पर मजबूर है। ऐसे में कितनी दयनीय स्थिति है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम एक और बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, कि इस समय आप जो दो वीडियोस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सचिन पायलट के समर्थित गुट के विधायकों की है। अब इन दोनों ने कहा है दोस्तों कि अशोक गहलोत की सरकार भी सही नहीं थी, वो सही तरीके से राज्य में संचालन नहीं कर रही थी, सही तरीके से वो नेतृत्व नहीं प्रदान कर पा रहे थे। तो ऐसे में गंभीर आरोप इन दोनों विधायकों ने भी लगाए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। यानी ये लड़ाई अब साख की हो गई है, ये लड़ाई अब आत्मसम्मान की हो गई है, ये लड़ाई अब ऐसी हो गई है कि कौन किसको जल्द से जल्द नीचा दिखाए। दोनों गुटों की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर सचिन पायलट की चुप्पी, या फिर वो जिस प्रकार से ट्वीट करते हैं, या फिर कुछ ही मीडिया हाउसेस को अगर वो इंटरव्यू देते भी हैं तो वो इंटरव्यू प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, बल्कि या तो टेलीफोनिक होगा या फिर एक तरीके से गुप्त तरीके से इंटरव्यू होगा, यानी वो सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के सामने। और अशोक गहलोत दूसरी ओर बिल्कुल उनसे विपरीत कार्य कर रहे हैं। वो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार सचिन पायलट पर आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, ये मसला आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2018 से ही चल रहा है या उससे पहले से ही चल रहा होगा, लेकिन प्रमुख तौर से वर्ष 2018 से शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री की रेस में, मुख्यमंत्री बनने की होड़ में जब एक विवाद बन गया। और ऐसे में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अशोक गहलोत को ये कहा कि आप संभालेंगे राजस्थान को। और ऐसे में सचिन पायलट का जो गुट है वो थोड़ा नाराज तब से ही हो गया था। और उसके बाद लगभग 1.5 सालों के भीतर ही जब 10 जुलाई को वो एसओजी का नोटिस आता है और उसके बाद ये बात और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर आईटीसी मानेसर जाते हैं, फिर कुछ विधायक फेयरमाउंट में ठहर जाते हैं और 6 से 7 दिन तक ये फेयरमाउंट में ठहरे हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों यहां पर नहीं पता हम लोगों को कितना लंबे समय तक ये लोग ठहरे रहेंगे। और एक चीज और है कि इनके जो किराया है, जो बिल है, वो करोड़ों में होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 5 स्टार होटल है और वहां पर एक अगर ब्रेकफास्ट भी अगर ये लोग कर रहे हैं, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन अगर केवल ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं तो भी इनका बिल इन दिनों में हजारों हो गया होगा, 50,000 से ज्यादा हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग तमाम सुविधाओं को ले रहे हैं, उनके साथ आनंद उठा रहे हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे इनके ऊपर कोई दायित्व ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों इन नेताओं पर क्या जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस को इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार से आज ये राजस्थान में होटलों में कैद है, कल हो सकता है किसी और राज्य में हो, बस केवल और केवल रिजॉर्ट का नाम बदल जाएगा या फिर राजधानी या फिर स्थान परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये स्थिति तो आनी ही है। और ऐसे में फिर चुनाव का क्या महत्व है? चुनाव को बंद करवा देना चाहिए। अगर कोई पार्टी जीतती भी है तो सामने वाला दल इस फिराक में रहता है कि किस प्रकार से उसकी सत्ता छीन ली जाए, और जिसकी सत्ता छीनने जा रही होती है फिर वो आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इन तमाम लोगों की जो इंस्टीट्यूशंस है इनके छापेमारी शुरू हो जाती है, आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो जाती है। इसके बाद लगातार वैसे तो कभी कोई जांच नहीं होती, लेकिन इस दौरान जब सरकारों को गिराना होता है तो फिर इस प्रकार की रेड्स मारी जाती हैं। अब ये जो मामला है इस समय हाई कोर्ट में है, हो सकता है कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर दे। एक रोचक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों जाते जाते, कि इस समय हाई कोर्ट में अगर आप देखें कि सचिन पायलट की जो पैरवी कर रहे हैं, जो जिरह उनके पक्ष में कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे हैं, वो कौन है? वो है
मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे। और मुकुल रोहतगी दोस्तों पूर्व में एनडीए 1 में सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। आप देखिए आप कि ये लोग किस प्रकार से एक सिंडिकेट और एक नेक्सस चलता है कि पहले जो एनडीए 1 में सॉलिसिटर जनरल थे वो सचिन पायलट का मुकदमा लड़ रहे हैं। सचिन पायलट वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और सचिन पायलट एक परिवार, उनका परिवार से भी, उनके पिता भी इसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, बड़े पद पर थे। और जो बीजेपी पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है वही अब इनका पक्ष लड़ रही है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि लॉ में वकील का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो तो केवल केस लड़ता है, फेस नहीं देखता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में दोस्तों एक चीज और है कि जब इस प्रकार की स्थिति इस देश के भीतर आ जाएगी जहां पर केवल दो राजनीतिक दल अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई कह रहा है उनके खिलाफ प्रपंच रचा जा रहा है, कोई सीधा दिल्ली को टारगेट में ले रहा है, तो कोई जो कांग्रेस का नेतृत्व है जो 10 जनपद पर है उसको टारगेट मिल रहा है। और इन सब के बीच जनता की चिंता किसी को नहीं है। इस समय जनता की फिक्र किसी को नहीं है। निश्चित रूप से इन विधायकों को शर्म आनी चाहिए। ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, शर्म आनी चाहिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।